अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम से आपको लेक्चर नहीं मिले हैं। मेरी भी कुछ बिजी स्केड्यूल था और कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपको लेक्चर डिलीवर नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको ये 2 दिनों के अंदर 4 से 5 लेक्चर जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो भी मिल सकते हैं। तो आप उसको जब मर्जी सुने, जब मर्जी देखें। बेसिकली हमें जो हमारा पेंडिंग काम पड़ा है वो क्लियर करना है। हो सकता है कि आज आपको 2 से 3 लेक्चर मिले और कल आपको 2 से 3 लेक्चर मिले। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली ईद से पहले जो है वो 12 लेक्चर कंप्लीट करने हैं अपने। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये नेक्स्ट जो 2 से 3 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं उसके अंदर मैंने चैप्टर कवर करना है जो कि है स्ट्रेटजी और प्लानिंग और स्ट्रेटजी से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर है कि मैनेजर जो है, जब हम बेसिकली मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही इसे देखना है। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड है, आपकी बुक में सेम डायग्राम बनी हुई है और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी हम इस तरह की काफी सी चीजें पढ़ चुके हैं। बेसिकली आपको एक और चीज से भी बताना लाजमी है, वो ये है कि आपके पेपर सेक्शंस जो हैं वो किस तरह से होने हैं और क्या सिनेरियो रहने वाला है। अभी तक की लास्ट मीटिंग के अंदर अभी रिफा का फाइनल डिसीजन तो नहीं है, पर लेकिन अभी तक की लास्ट मीटिंग से रिलेटेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपका मिड टर्म तो कम से कम ऑनलाइन ही होने वाला है। वो ऑनलाइन की तरफ ही जाएंगे और ऑनलाइन से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हो सकते, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ही प्रोवाइडेड होंगे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ब्लैंक्स होंगी, इस तरह की चीजें होंगी। आपको कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, आपको हर चीज को थोरेटिकली रीड आउट करना पड़ेगा, आपको हर चीज को देखना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप इतने कैपेबल होगे कि आप उस कंसेप्चुअल पेपर को क्लियर कर पाओ। क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर आपकी कोई इतनी मेहनत नहीं लगती है, उसमें आपको सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको बहुत लिखना नहीं पड़ता। जैसे जो भी रेलिवेंट आंसर होता है उसको टिक करना होता है ऑलरेडी। इस तरह से ब्लैंक अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है और कुछ समझा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्लैंक सॉल्व करते हो। इसी तरह से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको 2 से 3 लाइनों में लिखना है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की नेचर क्या है और कितना उसका आंसर होना चाहिए। बताने का मकसद सारा ये है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिड टर्म की तैयारी नहीं करनी है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में और कंसेप्चुअल फॉर्म में और रीड आउट करें उस चीज को, हर चीज को, बुक को लें और उसकी रीडिंग करें और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्लियर करने की कोशिश करें। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप चीजें पूछें और कॉन्सेप्चुअल मिड टर्म को लेके चलें, ना कि रट्टाबाजी हो के मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स पढ़ ली और उनको वन वर्ड में लिख ली, इससे नहीं हो सकती। आपको पढ़ना पड़ेगा जो सिनेरियो चल रहा है, जो केसेस अभी चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है। हर चीज को रीड करना स्टार्ट करें, तब आप वो अच्छे से अपना मिड टर्म दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कुछ स्टेप्स प्लानिंग के बताए गए हैं यहाँ पे स्लाइड के अंदर, मेन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले जब प्लान कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। हमें देखना होता है कि हमने बेसिकली अचीव क्या करना है। हम अगर ये काम कर रहे हैं तो इस प्लानिंग में, इस प्रोसीजर के अंदर हमें हासिल क्या करना है, तो उसे कहते हैं गोल। सबसे पहले हमें गोल यूज करना है कि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अभी हम जो है 1 मिलियन जो है एवरी मंथ प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो हमें इसको 1.5 मिलियन पे लेके जाना है इस साल, मतलब हमें 50% ग्रोथ करनी है। तो ये हमारा गोल है। सबसे पहले हमें अपना गोल चूज करना होता है। एक मैनेजर को जब भी वो काम करना स्टार्ट करता है, जब भी वो अपने एक्शंस प्लानिंग कर रहा होता है, तो सबसे पहले उस प्लानिंग के अंदर उसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पहला स्टेप क्या होता है कि वो गोल चूज करे। आफ्टर दैट आइडेंटिफाइंग एक्शंस, इसके बाद वो क्या करता है कि देखता है कि कौन कौन से एक्शंस इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए लगने वाले हैं। मतलब कितने बंदे चाहिए और किस तरह के उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस लेवल का वो पर्सन हो और वो गोल अचीव हो सकता है। मतलब आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली इस गोल को उस गोल को अचीव करने के लिए किस तरह की एक्शंस रिक्वायर है। मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड हमें ज्यादा हेल्प चाहिए, हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड ज्यादा हेल्प चाहिए, इस तरह से रिलेटेड वो अब पूरी लिस्ट बना लेंगे इसके अंदर किस चीज के अंदर हमें हेल्प चाहिए, किसमें नहीं चाहिए।
और आफ्टर दैट हमें देखना होता है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन कितने हैं। अब पहले हमने गोल चूज किया, देन हमने आइडेंटिफाई की एक्शंस कि ये काम होने वाला है इसके ऊपर, इस गोल को अचीव करने के लिए ये 8-10 काम करने पड़ेंगे, हमने लिस्ट बना ली। आफ्टर दैट एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन 10 कामों को हमें डिफरेंट पर्सन को रिस्पॉन्सिबल करना है कि आप लोगों ने ये काम परफॉर्म करना है। मतलब बेसिकली हमें उन्हें अब टास्क देना है, अब वो टास्क परफॉर्म करेंगे। 10 काम है और हर पर्सन 2-2 काम कर रहा है अपनी अपनी रेलिवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग। सो तीसरा स्टेप हो गया, पहले स्टेप में गोल को चूज किया जाता है, उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है कि गोल को अचीव करने के लिए, इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्शंस रिक्वायर है। जब एक्शंस का पता चल जाता है कि ये 8-10 एक्शंस है, उसके बाद ये एक्शंस करेगा कौन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस को देनी है और कौन कौन वो काम परफॉर्म करेगा वो देखा जाता है। आफ्टर दैट रिव्यू परफॉर्मेंस। अब आप क्या करते हो कि उन्होंने काम कर लिया, अब गोल सेट हो गया, लिस्ट बना ली, लोगों को काम दे दिया, लोगों ने उस पर 6 महीने लगाए, 4 महीने लगाए, काम किया। काम करने के बाद अब हम उनको 6 मंथ के बाद रिव्यू कर रहे हैं, जो भी हमने गोल चूज किए थे, उसके बाद एक्शंस पे परफॉर्म करवाए थे, एलोकेशन लोगों को काम दे दिया था। अब 5वां क्या है कि अब जो काम हो गया है उसको इवेल्युएट करना, उस पर रिव्यू देना कि जिन लोगों को जो काम दिया गया था उन्होंने उस अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म किया या नहीं किया, उन्होंने उसको ठीक तरीके से लेके चले या नहीं लेके चले। उसके बाद रिव्यू होती है परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी हो, कहीं कहीं पे हम लैग कर रहे हो, कहीं पे ठीक तरह से काम ना हुआ हो, तो हमें रिवाइज करनी पड़ती हैं कुछ चीजें। कि हम हो सकता है कि प्लानिंग में रॉन्ग जा रहे हो, हमने गोल ही बहुत बड़ा चूज कर लिया हो, गोल चेंज करना पड़ जाए, या फिर हमारा गोल तो रीजनेबल है, गोल तो ऐसा है कि जो आसानी से अचीव हो सकता है, पर लेकिन उसके ऊपर आइडेंटिफाई एक्शंस जो हैं, जो एक्शंस उस पर्टिकुलर गोल के लिए लेने चाहिए थे, वो हमने एक्शंस की लिस्ट बनाते हुए वहां पे हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं। एंड आफ्टर दैट एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी ऐसे पर्सन को दे दी जो उसके लिए कैपेबल नहीं है। सो यहाँ पे हमें 4 महीने 6 महीने काम करने के बाद पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे गलती है, तो हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसको ठीक करते हैं। ये पूरा एक स्टेप्स होते हैं प्लानिंग से रिलेटेड। ये सारे स्टेप्स होते हैं, जब भी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये फॉलो करने होते हैं। पहले आप गोल चूज करते हो, फिर उसके लिए जो काम होने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हो, फिर उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको देनी है उस काम से रिलेटेड वो करते हो। उसके बाद जो काम हो गया 4-6 महीने बाद उसको रिव्यू करते हो। एंड आफ्टर दैट, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है इसी तरह से। उसके बाद एडजस्टमेंट्स होती हैं अगर वहीं पे लैग कर रहे हैं हम तो। सेकेंड स्लाइड पे देखते हैं, प्लानिंग की डेफिनेशन लिखी हुई। जितना भी हमने अभी पढ़ा है, मैंने जो आपको समझाया है, उसके रिलेटेड ये लिखा हुआ है। आपको आपकी बुक में डेफिनेशन मिल जाएगी। अ प्रोसेस वेयर बाय मैनेजर्स सेलेक्ट गोल्स, चूज एक्शंस। एक्शंस मीन स्ट्रेटेजीज का मतलब प्लान होता है। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मैनेजर जो है वो गोल को चूज करता है टू अटेन दोज गोल्स। उनको अटेन करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए वो क्या करता है, एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एक्शंस टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और यूनिट्स। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्शंस की फॉर्म में लेके आता है, और वो डिफरेंट यूनिट्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को स्पेसिफिकली उनको अलाउ कर देते हैं कि आपने ये काम करना है। उसके बाद क्या करते हैं, जब हमने दे दिया सारा काम, हमने पहले गोल चूज किया, फिर उसके बाद उसको अटेन करने के लिए लोगों को काम दे दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर द सक्सेस ऑफ एक्शन, कि हमने कितनी सक्सेस 6 मंथ में कितनी सक्सेस हमें मिली है, और अगर नहीं मिली है तो किस वजह से नहीं मिली है। मेजर द सक्सेस ऑफ एक्शन बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट, जो हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट आए हैं अगेंस्ट द गोल। सो हमने हमने कहा था कि हम 1 मिलियन प्रॉफिट कमा रहे हैं हर मंथ, और हमें इससे 1.5 पे लेके जाना नेक्स्ट ईयर तक। तो क्या हमने इस तरह के एक्शंस लिए हैं कि वो 1.5 की तरफ ग्रो करना शुरू हुआ है ऑन रिवाइज प्लान अकॉर्डिंगली। और अगर हम उस तरह के हमने एक्शंस तो लिए हैं, पर लेकिन वो एक्शंस हमारे पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की तरफ नहीं जा रहे, तो हमें उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसे कहते हैं प्लानिंग। होप्स हो कि आपको प्लानिंग समझ आ गया होगा, और प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप्स समझ आ गए होंगे, बेसिकली प्लानिंग होती है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट प्लानिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ प्लानिंग होते हैं डिफरेंट, मतलब प्लानिंग डिफरेंट लेवल्स पे हो रही होती है। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब होता है कि वो सीईओ, जो हायर अथॉरिटी होती है कंपनी के अंदर, उस लेवल के ऊपर जो गोल सेट किए जाते हैं और उसके लिए प्लानिंग की जाती है। अब आपने
जो है इसको इस सेंस में लेना है कि हर एक के लिए अपनी अपनी प्लानिंग होती है। एक डिपार्टमेंटल प्लानिंग ज़्यादा होती है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर चल रहा है तो उसके अंदर उनकी प्लानिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड एक ज़्यादा से प्लानिंग होगी। इसी तरह से एक ओवरऑल प्लानिंग ज़्यादा होती है जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे होती है। स्टार्ट करते हैं, एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान, इसका मतलब होता है प्लान दैट आउटलाइंस दैट मेजर गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका कंपनी का एक बड़ा मोटिव होता है, वो एक बड़ा गोल होता है जो वो अचीव करने की तरफ जा रही होती है। आप प्लान, एक ऐसा प्लान आउटलाइन द मेजर गोल जो कंपनी का मेन गोल बता रहा होता है। स्ट्रेटेजिक प्लान का मतलब है ऐसा प्लान जो कि कंपनी का मेन गोल बता रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद वाइड स्ट्रेटेजीज फॉर अटेनिंग दोज गोल्स, मतलब आप जो है इसमें बड़े बड़े स्टेप्स लेके उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। कि मतलब ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो हमारा पर्पस था कि हमारा जो गोल था, मेन गोल था, वो ये था कि हम इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके जाएंगे। अभी ये एक शहर से सिर्फ 20 बंदों से ये कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पर लेकिन इसका मेन हमारा जो गोल है, प्लान है, वो ये है कि हमें इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर मुल्क के अंदर हमारी 3-4 ब्रांचेस होनी चाहिए। ये हमारा मेन पर्पस है। तो इसको अचीव करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उसको कहते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले रहे हैं कि यार हमें आप 100 बंदा हमने इस ब्रांच में कर लिया है, अब हमें इस शहर से बाहर निकलना चाहिए, तो अगर मतलब दूसरी ब्रांच बन गई है, इसका मतलब है कि हम ब्रांचेस बना रहे हैं, हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं अपने गोल को। सो इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कि आपका मेन गोल को अचीव कर रहा होता है। कॉर्पोरेट लेवल गोल क्या होते हैं? ये होते हैं हायर अथॉरिटी, मतलब कि सीईओ की जो होती हैं या फिर डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं कंपनी के, वो ये उनके लिए ये गोल्स होते हैं। वो एक गोल डिसाइड करते हैं और वो ये गोल अचीव करने के लिए एक्शंस लेते हैं। बेसिकली ये इस तरह से होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करना है। आप सपोज करो कि आप ग्रोसरी की आइटम्स बेच रहे हो, खाने पीने से रिलेटेड इस तरह की चीजें बेच रहे हो। अब आप उससे निकल के आप फर्नीचर की तरफ जाना चाह रहे हो, तो ये डिसीजन कोई छोटा मैनेजर नहीं ले सकता। ये आपके हायर लेवल के ऊपर गोल सेट होते हैं और वही इसको अचीव करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेटेजी कंसर्न विद डिसाइडिंग विद विच इंडस्ट्री। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी सेट की जाती है और डिसाइड किया जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री ऑफ अ फर्म शुड कम्पीट इन, कौन सी इंडस्ट्री से हम कम्पीट कर रहे हैं, हाउ द फर्म शुड एंटर और एग्जिट इंडस्ट्रीज, और हमें कहाँ पे एंटर करना है, किस इंडस्ट्री में एंटर करना है, किस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हमें एंटर करना है, या फिर किस पर्टिकुलर बिजनेस से हमें अपना पैसा निकालना है। तो ये कोई छोटे लेवल का मैनेजर नहीं कर सकता। ये कॉर्पोरेट लेवल के गोल्स होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल इसको देख रहा होता है कि यार हमें इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इनरोल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ अ फर्म शुड कम्पीट। अब ये बिजनेस लेवल के ऊपर होते हैं। जब आपका एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके डिसीजंस जो होते हैं, आपके लेवल गोल्स जो होते हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, ये वो होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है? स्ट्रेटेजी कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ अ फर्म शुड कम्पीट इन इंडस्ट्री। पहले आप कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होता है कि आप किसी इंडस्ट्री का सोच रहे हो कि किसी इंडस्ट्री में आपने एनरोल करना है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपने सेलिंग करना स्टार्ट करनी है या उसको चीज को बेचना स्टार्ट करना हो गया। उसके बाद आप उसमें एंटर कर जाते हैं, तो अब आपके बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज आ जाती है। स्ट्रेटेजी कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ अ फर्म शुड कम्पीट। अब हमने डिफरेंट इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से बाकी कंपेटिटर्स को कम्पीट करना है, ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होती है। इन विच इट हैज इलेक्टेड द पार्टिसिपेट। जो भी आप अब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद जितने भी कंपेटिटर्स को फेस कर रहे हैं, तो उससे लड़ने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर हैं और किस तरह से लड़ना है, ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है ऑपरेटिंग। ऑपरेशन, तो ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेशन है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं काम से रिलेटेड। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट की जो अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, प्लानिंग होती है, उसको हम ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजीज कहते हैं। पहले हम मेन पे थे कि हम इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद उस इंडस्ट्री के पर्टिकुलर गोल्स होते हैं। अब उससे बाद हमारे डिपार्टमेंटल गोल होते हैं, उसे हम ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्ट्रेटेजी कंसर्न विद द एक्शंस दैट शुड बी टेकन। ऐसे स्ट्रेटेजीज, ऐसे एक्शंस जो लिए जाते हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का सेक्शन हो सकता है, हमारा सेल डिपार्टमेंट हो सकता है,
तो R&D अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी स्ट्रेटजी बनाएगा, जो भी प्लानिंग करेगा कि कैसे कैसे रिसर्च करनी है, कैसे उसमें उससे अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशंस लेके आनी है, उसको चेंज करना है, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जो प्लान्स बन रहे हैं, स्ट्रेटजीज बन रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज। इसी तरह सेल्स का बताया उन्होंने, सेल्स के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट जो भी यानी कि एक्शन लेगा, जहाँ उसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी बनाएगा तो वो क्या होगी, ऑपरेशन स्ट्रेटजी होगी। तो आपको कंसेप्चुअल इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कॉर्पोरेट लेवल की कौन से प्लान होते हैं, बिजनेस लेवल के कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इस तरह से ऑपरेटिंग प्लान होते हैं। प्लान दैट स्पेसिफिकली गोल्स, एक्शन एंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन। ये भी हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जो आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो, मतलब आप सेल का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो सेल से रिलेटेड जितने भी आप प्लान्स बनाओगे उसको ऑपरेटिंग प्लान्स कहते हैं। ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि पूरे डिपार्टमेंट के लिए, और ऑपरेटिंग प्लान्स का मतलब है किसी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मतलब एक R&D का मेन तो ये है, ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी ये होगी कि हमें अपनी प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेके आने हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट के अंदर डे बाय डे उसके अंदर वेरिएशन लेके आनी है, उसके अंदर इनोवेशन लेके आनी है। इसी तरह से ऑपरेशन के अंदर ऑपरेटिंग प्लान में क्या होगा कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक प्लान दे दिया जाएगा कि आपने इसको फॉलो करना है, और इसके अंदर आप 5 साइंटिस्ट हैं, हर एक को अपना काम दे दिया है कि आपने R&D के अंदर अपनी अपनी इनपुट देनी है उसको। वो जो हर एक इंडिविजुअल अपना प्लान बना रहा है उसको हम ऑपरेटिंग प्लान कहते हैं। इसी तरह से यूनिट प्लान, यूनिट भी किसी एक टीम के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए होता है कि यार कोई प्लान का काम आ गया, ठीक है, और हमें एक टीम बनानी है जो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगी। हो सकता है कि हम सर्विसेज कंपनी और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, और हमें किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने हायर किया है किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो हम एक टीम बनाते हैं 5, उनको 5 बंदों की जरूरत है। हम एक 5 बंदों की टीम बनाते हैं, एक फेसबुक को जानता है, एक इंस्टा को जानता है, एक ट्विटर को जानता है। तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड 5 बंदे हम इकट्ठे कर लेते हैं और वो एक यूनिट बना देते हैं, और वो यूनिट जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेगा। इसे हम कहते हैं यूनिट प्लान। आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है, ये आपके लेवल्स थे, और यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम बनाई जो आपकी बुक से डायग्राम ली गई हुई है। इस डायग्राम में वो बता रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि CEO जो है वो करता है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज प्लान्स होते हैं जिन्होंने उन्होंने बताया कि ये स्प्रेड होता है, ये ऊपर से नीचे भी जाता है और नीचे से ऊपर भी आता है। ये यूनिट प्लान्स जो है वो आपकी बेसिकली आपको ना लेयर्स बताई हैं। कॉर्पोरेट लेवल के जो होते हैं वो हायर अथॉरिटी प्लान करती है, इसके बाद जो उससे नीचे है बिजनेस लेवल के, उसके जो नीचे आते हैं डायरेक्टर्स और एरिया मैनेजर जो इस लेवल के होते हैं वो ये प्लान करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्लान जो है आपके जो फंक्शन कर रहे होते हैं, बेसिकली जो आपका ना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेसिकली मैनेजर जो होते हैं, हर ब्रांच का मैनेजर काम करवा रहा होता है, तो वो ऑपरेटिंग प्लान्स बनाते हैं। इसके बाद नीचे टीम्स बनी हुई होती हैं और टीम्स के अंदर उसको यूनिट प्लान्स कहा जाता है। तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने डायग्राम बनाई है, और ये जो है स्प्रेड होता है बिलो टू अपर एंड अपर टू बिलो। इसके बाद नेक्स्ट है कि लेवल ऑफ प्लानिंग के अंदर प्लानिंग हॉरिजॉन्स, ये हमारा इसके अंदर लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी 2 टॉपिक्स हैं बेसिकली। अब वो बेसिकली हम प्लान्स पढ़ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि प्लान्स इसके अंदर कंप्लीट कर दूं। सो प्लानिंग हॉरिजॉन का मतलब क्या था, हाउ फार आउट एंड प्लान इन मेंट टू अप्लाई, आपको प्लान को अप्लाई किस तरह से करना है। टेक्टिकल प्लान क्या होते हैं, बेसिकली डिफरेंट किस्म के प्लान हमने एक तरह की प्लान पढ़े हैं, एक स्ट्रेटेजीज पढ़ी हैं जो किसके अकॉर्डिंग होती हैं, जो कि डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंग होती हैं। CEO के प्लान कुछ और होते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ और होते हैं, इसमें मैनेजर्स के कुछ और प्लान होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर इससे हट के कोई प्लान होते हैं तो उसको कैसे मीट किया जाता है। टेक्टिकल प्लान, एन एक्शन मैनेजर अडॉप्ट ओवर द। अब कुछ होता है कि ना सपोज कर लेते हैं हम कि ना कोई सीन आ जाता है, कोई इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है जो हमने पहले फेस नहीं की है। मतलब कोरोना को ले लेते हैं कि कोरोना स्टार्ट हो गया, तो अब हमारे पास सेल नहीं आएगी, लोग कम आएंगे हमारे पास। बैंक की एग्जांपल लेते हैं कि लोग बैंक में पैसा जमा करवाना कम कर देंगे, बल्कि निकलवाना स्टार्ट कर देंगे, यूज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है।
सो ये वाला सीन हमने पहली दफा फेस किया है। तो इसके अंदर हमें कोई ना कोई प्लान बनाना है, इसके अंदर हमें कोई ना कोई चीज चाहिए, प्लानिंग चाहिए। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो हम प्लान बनाएंगे, हो सकता है कोरोना 6 मंथ के लिए हो, 1 साल के लिए हो, तो हम उस 1 साल या 6 मंथ के लिए जो प्लान बनाएंगे उसको टैक्टिकल प्लान कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसको टैक्टिकल प्लान कहते हैं। द एक्शंस मैनेजर्स अडॉप्ट ओवर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑफ डील विद अ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी थ्रेट दैट हैज इमर्ज्ड। मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या थ्रेड जो आपको एक खास सिचुएशन तक रहे, तो आप उसके लिए जो प्लानिंग करते हैं उसको टैक्टिकल प्लान्स कहते हैं। इसी तरह से सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज का मतलब क्या? प्लान दैट एड्रेस यूनिक इवेंट्स दैट डू नॉट अकर। मतलब कि ऐसा प्लान जो एक दफा ही बनाया जाएगा और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, तो हमें श्योरिटी होती है कि वो वाली प्रॉब्लम दोबारा से नहीं होगी। हम इसके खिलाफ ये काम कर लेंगे तो उसके बाद वो प्लान दोबारा नहीं होगी। इसे कहते हैं सिंगल यूज प्लान, कि ऐसा प्लान जो कि अगर हम बनाने के बाद उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई कर देंगे तो इसका हमें फायदा क्या होगा कि वो वाली प्रॉब्लम हमें दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी, इससे दोबारा प्लान बनाना नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको कहते हैं सिंगल यूज प्लान, कि वो प्लान सिर्फ एक दफा ही बनाया जाता है और एक दफा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग का मतलब है कि बार बार होता रहता है, वो सिचुएशन बार बार आती रहती है, तो हम प्लान्स बना के रख लेते हैं, बार बार नहीं बनाते हैं। जब भी वो सिचुएशन आती है तो हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं वही वाला। इसमें लिखा हुआ प्लान्स यूज्ड टू हैंडल इवेंट्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली। मतलब कि वो सिचुएशन हमें बार बार फेस करना पड़ती है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्लान्स बनाते हैं वो एक ही दफा बना लेते हैं और जब भी सिचुएशन आती है तो वो प्लान्स अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद क्या? कॉन्टिजेंसी प्लान। मैं चाह रहा हूँ कि प्लान्स जो है ना वो आपके खत्म हो जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान को। होप्स हो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। रिपीट करते हैं कुछ लाइंस के अंदर ताकि आपको ना कुछ जो पढ़ा है वो समझ आ जाए। सबसे पहले मेन स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के, उसके अंदर आपने गोल को चूज करना होता है। उसके बाद मैनेजर ने जो है आइडेंटिफाई एक्शन देखने होते हैं कि कौन कौन से एक्शन रिक्वायर है पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सबको कि ये आपने गोल अचीव करना है। उसके बाद उस काम हो जाने के बाद उसको रिव्यू किया जाता है, अगर वो ठीक है तो उसको प्रोसीड किया जाता है, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको एडजस्टमेंट्स की जाती है उसके अंदर। ये पूरे स्टेप्स होते हैं जब भी प्लानिंग की जा रही होती है। इसके बाद उसने प्लानिंग की डेफिनेशन बता दी कि गोल को बनाया जाता है, चूज किया जाता है, उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है और उसके बाद हर एक को काम दे दिया जाता है। उसके बाद मेजरमेंट की जाती है और अगर रिवाइज करना हो प्लान को तो रिवाइज किया जाता है। इसके बाद डिफरेंट लेवल्स के हमने प्लानिंग्स पढ़ी हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान पूरे ओवरऑल कंपनी का होता है। इसके बाद कॉर्पोरेट लेवल का जो सीईओ लेवल पे होता है, इसमें हम डायग्राम देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग जो होती है वो हायर थर्ड में प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद बिजनेस लेवल, उससे नीचे की जो लेयर आती है वो उन्होंने करना होता है। ये लेयर हम जो है वो मैनेजर्स की टाइप में पढ़ चुके हैं, किस किस टाइप के मैनेजर होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं हम प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर। सो इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग जो है वो हेड ऑफ फंक्शंस होते हैं, वो देख रहे होते हैं प्लानिंग्स को, ये प्लान कर रहे होते हैं। और उसके बाद यूनिट प्लान जो कि हर एक टीम के लिए होता है या फिर इंडिविजुअल्स के लिए होता है। उसके बाद क्या है? टेक्निकल प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रॉब्लम के लिए बनाए जाते हैं। जो प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस की जा रही हो तो उसके लिए स्पेशली बनाया जाता है। इसके बाद सिंगल यूज प्लान के मतलब एक ही दफा बनाया जाता है, प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद बार बार नहीं उसको बनाया जाता और प्रॉब्लम वो दोबारा रेज भी नहीं होती। इसी तरह से स्टैंडिंग प्लान का मतलब है कि एक प्रॉब्लम बार बार रेज होती है, बार बार फ्रीक्वेंटली आती रहती है, उसके लिए हम पर्टिकुलर एक प्लान बना देते हैं और जब भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उस पर अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से ये जो कॉन्टिजेंसी है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रही किसी चीज की तो आप क्वेश्चन एंड क्वेरीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।